अगर आपके पास अडानी पावर का स्टॉक है या आप इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि अडानी पावर के अभी जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं उनमें एक ऐसा चौंकाने वाला नंबर सामने आया है जिसने रातों रात पूरे शेयर मार्केट का ध्यान इस स्टॉक की तरफ खींच लिया। कंपनी ने जून 2026 में खत्म हुए पहले क्वार्टर में पूरे 4,867 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर हम पिछले साल इसी क्वार्टर का प्रॉफिट देखें तो ये सिर्फ 3,305 करोड़ था। यानी सिर्फ एक साल के अंदर अंदर कंपनी का प्रॉफिट करीब 47% तक बढ़ चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ बढ़ते प्रॉफिट पर खत्म नहीं होती, असली बड़ा गेम तो इसके पीछे चल रहा है, क्योंकि अडानी पावर आने वाले सालों के लिए बिजली बनाने की अपनी कैपेसिटी को एक बहुत बड़े स्केल पर लेके जा रही है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अडानी पावर में एक बहुत बड़ी तेजी आना बाकी है, या फिर ये जो इतनी बड़ी ग्रोथ दिख रही है वो स्टॉक के प्राइस में पहले ही इंक्लूड हो चुकी है। चलिए आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में डायरेक्टली इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, अडानी पावर का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। ये कंपनी जितनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करके सप्लाई करेंगी उतना ही ज्यादा उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। और अभी कंपनी के जो नए नंबर सामने आए हैं वो बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अडानी पावर की ऑफिशियल रिपोर्ट को देखें तो इस एक क्वार्टर में कंपनी ने पूरे 20.8 बिलियन यूनिट्स का पावर सेल्स वॉल्यूम डिलीवर किया है, जबकि पिछले साल इसी समय का ये आंकड़ा सिर्फ 24.6 बिलियन यूनिट्स था। यानी सीधे सीधे इनके पूरे बिजनेस वॉल्यूम के करीब 17% की एक शानदार ग्रोथ हुई है। अब आपके दिमाग में अगला सवाल ये आएगा, क्या कंपनी की ग्रोथ सिर्फ इस बढ़े हुए वॉल्यूम की वजह से है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितनी भी पावर प्लांट्स है वो अब पहले से कई ज्यादा एफिशिएंसी और अपनी पूरी ताकत के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो पहले जहां इनके प्लांट्स सिर्फ 67% कैपेसिटी पर चल रहे थे वो अब बढ़कर डायरेक्टली 78% के आसपास हो चुके हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारे देश भारत में बिजली की बढ़ती डिमांड। इस साल गर्मी के मौसम में यानी मई 2026 में देश की बिजली की मांग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये लगभग 270 गीगावाट तक पहुंच गई है। मतलब साफ है, देश के आने वाले समय में बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ने वाली है। अडानी पावर इसी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत तेजी से स्केल कर रही है। कंपनी का डायरेक्ट प्लान है कि आने वाले सालों में इसे बढ़ाकर पूरे 45 गीगावाट तक ले जाएंगे। यानी आज की ये पूरी कहानी सिर्फ एक क्वार्टर के बढ़ते मुनाफे की नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों तक देश की एनर्जी जरूरतों को लीड करने और मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की है। अब यहाँ तक सुनकर आपको लग सकता है कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, हर तरफ सिर्फ पॉजिटिव बातें ही है, लेकिन शेयर मार्केट में अक्सर लोग यही पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हमेशा याद रखिए कि एक अच्छी कंपनी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उसका स्टॉक किसी भी कीमत पर खरीद ले। अगर हम आज की बात करें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अडानी पावर का स्टॉक करीब 203 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और investing.com के डेटा को देखें तो इसका पिछला एक साल का सबसे हाई लेवल यानी 52 वीक हाई 254 रहा है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है इसके टारगेट्स को लेकर। मार्केट के बड़े एनालिस्ट के मुताबिक आने वाले 12 महीनों के लिए इसका एक एवरेज टारगेट करीब 252 का दिख रहा है, जबकि कुछ लोग इसका सबसे हाई टारगेट 282 और सबसे लो टारगेट 220 तक मानकर चल रहे हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहे तो मौजूदा प्राइस से इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश तो दिखती है, लेकिन शेयर मार्केट में कोई भी टारगेट कभी कोई गारंटी नहीं होता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अडानी पावर जिस तेजी से अपने इस बड़े एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही है उसके लिए कंपनी को बहुत भारी भरकम कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। खुद कंपनी की रिपोर्ट बताती है कि जून 2026 के अंत तक इनके ऊपर करीब 58,381 करोड़ का टोटल डेट यानी कुल कर्ज है। यानी अब आने वाले समय में कंपनी का असली इम्तिहान होने वाला है। देखना ये होगा क्या कंपनी अपने भारी भरकम कर्ज को संभालते हुए इतने बड़े एक्सपेंशन को सही समय पर पूरा कर पाती है, और क्या आने वाले क्वार्टर्स में भी इनका प्रॉफिट इसी रफ्तार से बढ़ता है या नहीं। तो चलिए
इस पूरी कहानी को बिल्कुल आसान शब्दों में कंक्लूड करते हैं। अगर हम एक तरफ देखें तो हमारे सामने है कंपनी के ये दमदार नंबर्स, जहां 4,867 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट आया है, वही मुनाफे में 47% की एक बड़ी ग्रोथ दिखी है। इसके साथ ही पावर सेल्स वॉल्यूम में 70% का उछाल है, और तो और आने वाले समय में अपनी कैपेसिटी को पूरे 45 गीगावाट ले जाने का एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन प्लान भी है। ये सारी चीजें साफ दिखाती है कि अडानी पावर के बिजनेस में इस वक्त एक मजबूत रफ्तार यानी मोमेंटम जरूर है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी समझिए, स्टॉक अभी 203 पर है। बड़े एक्सपर्ट्स के टारगेट्स अलग अलग है और कंपनी को आगे बड़े प्लान्स के लिए बहुत सारा पैसा भी लगेगा। इसीलिए सिर्फ ये सुनकर कि अडानी पावर 250 या 280 तक जा सकता है, फोमो में आकर बिना सोचे समझे स्टॉक खरीदना समझदारी नहीं होगी। असली समझदारी ये देखने में है कि क्या आगे भी कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स और काम की रफ्तार इसी तरह मजबूत रहेंगी या नहीं। अगर ये तीनों चीजें सही दिशा में चलती है तो अडानी पावर की कहानी और बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर ग्रोथ थोड़ी सी भी धीमी हुई तो स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो अब मेरा सीधा सवाल आपसे है, आज के इस प्राइस पर आपको अडानी पावर में आगे कितनी तेजी दिखाई दे रही है, और आपके हिसाब से इसका अगला टारगेट क्या होना चाहिए? 250, 280 या फिर इससे भी ऊपर? और हाँ, अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपने किस प्राइस पर एंट्री ली थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरी अपनी रिसर्च और राय है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।